हमने इशू ऑफ शेयर में डिस्कस किया था कि शेयर का मतलब क्या होता है, ये कंपनी में इशू होता है, राइट। कंपनी की फीचर डिस्कस कर ली थी, इशू ऑफ द शेयर कैसे किया जाता है, एक प्रोसेस को डिस्कस किया था, हमने ऑथराइज कैपिटल को डिस्कस किया था जो हमारी मैक्सिमम कैपिटल होती है, फिर उसके बाद हमने इशूड कैपिटल देखा था जो कि उसी का पार्ट होती है, देन उसके बाद लोगों ने जितना सब्सक्राइब किया था उसके बारे में बात की थी, फिर उसके बाद कंपनी ने को पता चल गया कि हमारे शेयर होल्डर कौन कौन हैं, उसके बाद शेयर को अलॉट करना शुरू किया था, देन फाइनली हमारे पास पैसे आने शुरू हो गए थे। आज हमें इन्हीं की एंट्री करनी है, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, हम क्या करेंगे कि जब भी पैसा मंगवाएंगे हम पार्ट्स में मंगवाते हैं, याद है ये सभी को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ जिसके थ्रू हम एंट्री भी समझेंगे और पार एट प्रीमियम क्या मतलब क्या है ये भी समझेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले मैं कह रही हूँ कि मेरे को क्या करने हैं, 5 लाख रुपए मेरे को अरेंज करने हैं और मैंने कहा है कि मेरे शेयर की वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है। अब ऑब्वियस सी बात है 5 लाख रुपए, कल वाला एग्जाम्पल को कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो 5 लाख रुपए मुझे अरेंज करने हैं तो ऑब्वियस सी बात है मुझे कितने, 10 रुपये का एक शेयर है तो कितने शेयर हो गए, तो यहाँ पर एक शेयर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 रुपीज़ है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए हैं, 50,000 हो गए हैं, राइट। अब मैंने कहा कि इस 10 रुपये को मैं एक साथ नहीं मंगवा रही, मैंने कहा कि सबसे पहले एप्लीकेशन पे बच्चे आप मेरे को 4 रुपये लेकर आएंगे, फिर हम अलॉटमेंट पे पैसा मंगवाएंगे जो कि 3 रुपये है, फिर हमने कहा फर्स्ट कॉल पे जो कि मेरे पास 4 3 7 और 3, ठीक है। तो इसको फर्स्ट कॉल ना कह के मैं क्या कह सकती हूँ, जस्ट ओनली कॉल। फर्स्ट कॉल तब लगाएंगे जब हमारे पास आगे बैलेंस बचा हो, तो अगली कॉल क्या होगी, सेकेंड कॉल होगी, ठीक है। इतना समझ में आया था, ये अभी तक हमने किया। अब यहाँ पर आ जाता है कि जब सबसे पहले कंपनी के पास पैसा आता है ना, एप्लीकेशन पे पैसा आता है, तो एंट्री क्या कल बताई थी मैंने, पैसा। अब ये देखो ये जो रूल है ना, ये याद रखना कि जो हमारे पास एसेट्स है, एसेट्स जब भी बढ़ेगी तो वो डेबिट होती है और क्रेडिट तब होती है जब वो कम होती है, ये रूल है, गोल्डन रूल है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास लायबिलिटी है और कैपिटल है, दोनों की दोनों आइटम का नेचर एक है कि वो क्रेडिट में बढ़ती है और वो डेबिट में कम होती है। क्या इतना पता था, ठीक है, सबको पता है इस बात का, ठीक है। इन रूल्स के बेसिस पे हम करने वाले हैं। अच्छा एक बात और, आपको पता है, थोड़ा सा लिंक बनाने की कोशिश करूंगी, आपका ये ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस है ये। ट्रायल बैलेंस पता है क्या होता है, ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि जितनी भी हमारे पास खर्चे होते हैं वो डेबिट साइड होते हैं और जितनी भी इनकम्स होते हैं वो हमारे पास क्रेडिट साइड में होती हैं, लेके चलते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ होते हैं और जितनी हमारे पास इनकम होती है वो हमारे पास यहाँ आती है, ठीक है। और इधर साइड हमारे पास ट्रायल बैलेंस में एसेट्स होती है, इधर साइड हमारे पास कैपिटल एंड लायबिलिटी होती है, पता है इस बात का। ट्रायल बैलेंस के बेस पे ही हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ट्रायल बैलेंस के बेस पे ही हमारा क्या बनता है, बैलेंस शीट बनती है। सो दैट्स अ रीज़न कि ये पूरा कॉम्बिनेशन होता है और ये किसके बेस पे बनता है, जर्नल एंट्री के बेस पे बनता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं, ठीक है। क्या इशू आ रहा है बेटे, ओके जस्ट अ सेकेंड। अब ठीक है, ठीक है, चले फिर करें स्टार्ट। अब मैंने कहा कि इसमें से जितने भी मेरे पास खर्चे हैं, इनकम है, मैंने इनको उठा के कहाँ रख देती हूँ, मैं इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनको उठा के मैं कहाँ रख देती हूँ, बैलेंस शीट में, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर पता है, मैं नेचर क्यों बता रही, क्योंकि मुझे एंट्री करने में मुझे आसानी होगी, एंट्री करते वक्त मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, थोड़ा सा इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, डेबिट साइड सारे के सारे क्या है, एक्सपेंसेस है और क्रेडिट साइड सारे की सारी क्या है, इनकम है। बैलेंस शीट में क्या होता है, हमारे इधर साइड क्या होती है, एसेट्स होती है, इधर साइड क्या होती है, लायबिलिटी एंड कैपिटल साइड होती है, राइट, जिसे हम इक्विटी एंड लायबिलिटी कहते हैं, ठीक है। और वो हमने कहाँ से निकाले हैं, ट्रायल बैलेंस में से निकाले। अब आपको इसका नेचर नजर आया होगा, इन दोनों का नेचर एक है, इन दोनों का, इनका इसका एक है। जो इधर साइड नजर आ रहे हैं ना, ये दोनों के दोनों आइटम्स क्या होंगे, डेबिट में बढ़ेंगे और क्रेडिट में, तो ये याद रखना है आपको, ये कि ये डेबिट में बढ़ेगी और क्रेडिट में कम होगी। सेम इस तरीके से क्रेडिट में ये बढ़ेगी और डेबिट में ये कम होगी, है तो यही, बस इसमें मैंने आइटम जोड़ दी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है
यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंसेस, यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम। ठीक है, ये गोल्डन रूल है। इसको आप किसी भी कंसेप्ट के साथ इसको अप्लाई करेंगे तो आपको इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। चलो एंट्री करनी स्टार्ट करें। अब बैंक में अब लोगों ने सबसे पहले किसके ऊपर पैसा दिया है? कंपनी को। अच्छा, कितनी एप्लीकेशन पे दिया है? कितना अमाउंट एप्लीकेशन का? टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने थे? तो ऑब्वियस सी बात है, पहली बार जब कंपनी के पास पैसा आया है तो कितना आया? 50,000 गुना में 4 को 50,000 से गुना करो तो कितना हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा। तो पहली बार कंपनी के पास पैसा आया है, उसको भी नहीं पता कि मेरे शेयर होल्डर कौन है, तो सबसे पहले हम बैंक में पैसे आने की एंट्री करेंगे। तो बैंक में पैसा आ रहा है, तो बैंक क्या है मुझे जल्दी बताओ? एसेट्स है। एसेट जब बढ़ती है तो क्या होती है? डेबिट होती है। क्या मैंने यही बताया था? तो एंट्री में भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या लिखा हुआ है? बैंक अकाउंट डेबिट। किसके कारण हो रहा है? शेयर एप्लीकेशन में पैसा आया, तो यहाँ पे क्या लिख दूँ? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ पे मनी रिसीव होने की एंट्री है, ये मनी रिसीव होने की एंट्री है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरे पास 2 लाख रुपए, 2 लाख ही बनेंगे ना? ठीक है, क्लियर है? ओ माय गॉड, थैंक्स अलॉट। ठीक है, यहाँ पे आया समझ में कि बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे पैसा आया, आने का साधन क्या था? सोर्स क्या है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है। ठीक है, अच्छा देन उसके बाद अब फाइनली मेरे को अलॉटमेंट करनी है। ठीक है, अलॉटमेंट के टाइम मुझे पता चला कि इतने मेरे पास शेयर होल्डर्स हैं। फाइनली मैं शेयर एप्लीकेशन के अमाउंट को किस में कन्वर्ट करूंगी? कैपिटल में कन्वर्ट करूंगी। तो जब मैं शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर रही हूँ, कैपिटल मेरे पास आ रही है, और कैपिटल जब बढ़ती है तो क्या होती है? वो क्रेडिट होती है। होती है नहीं क्रेडिट? चलो पहले मैं क्रेडिट कर देती हूँ। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से होगी? 2 लाख से होगी। अच्छा, किसके कारण हो रही है? इसके कारण हो रही है, ये सेटअप हो रही है। आ रहा है समझ में? तो मैं यहाँ लिख दूँ कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। यहाँ पर आपकी बातों ने लिखा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी कंसंट्रेशन नजर आ रही है कि यहाँ तुम फुल ऑफ कंसंट्रेशन पे हो। अच्छा ठीक है, पहली एंट्री आई समझ में। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? शेयर को अलॉट करेंगे। ठीक है, शेयर को अलॉट करेंगे। फाइनली हमें पता चल गया कि मेरे शेयर होल्डर इतने हैं, जिन ने मेरे को पास यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं 50,000 शेयर के अंदर। अब मेरे पास आ गया कि पहले मैं उनको इन्फॉर्मेशन दूँ, फिर उनसे पैसा रिसीव करूँ। राइट, कि पहले मैं उनसे इन्फॉर्मेशन दूँ और फिर मैं क्या करूँ? पैसा रिसीव करूँ। इन्फॉर्मेशन कौन देगा? कंपनी देगी, कंपनी के डायरेक्टर्स देंगे। राइट, समझ में आया? तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए मुझे पहली बात क्या करना पड़ेगा? ड्यू की एंट्री करनी पड़ेगी। राइट, तो मैं इसे यहाँ पे क्या लिखूंगी कि मुझे अलॉटमेंट पे पैसा मंगवाना है, तो ऑब्वियस है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? शेयर अलॉट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना मंगवाना है अलॉटमेंट पे? देखो अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी है? 3। अब शेयर कितने हैं? 50,000। 50,000 गुना में 3 कितना हो गया? तो ऑब्वियसली मैं उनको बता रही हूँ कि हाँ जी तुम्हारी 1,50,000 रुपये पैसे लेकर आने हैं तुम्हें, ये मैंने इंटीमेशन दे दिया उनको। और जब पैसा मिलेगा तो क्या होगा? पैसा बैंक में आ जाएगा। अब बैंक में आने की एंट्री हो जाएगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसके कारण आए? शेयर अलॉट अकाउंट। यहाँ पे भी 1.5 लाख, यहाँ पे भी 1.5 लाख। ठीक है, समझ में आया? अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम फर्स्ट टाइम जब एप्लीकेशन पे पैसा मंगवाते हैं, पहले बैंक की एंट्री होती है, फिर फाइनली हम इसको कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हमें कंफर्मेशन हो गया कि हमारे शेयर होल्डर्स कौन है। देन ये एंट्री क्या होने वाली? जो यहाँ पे पहले नंबर पे होती थी अब वो दूसरे नंबर पे होगी, यहाँ पे दूसरे नंबर पे होती थी वो पहले नंबर पे होगी। अब बाकी सभी में ये प्रोसेस करने वाले हैं। ठीक है, अलॉटमेंट पे पैसा आ गया। उसके बाद किस पे पैसा मंगवाने हैं हमें? कॉल पे। कॉल पे कितना पैसा मंगवाना है? कितने शेयर्स पे मंगवाना है? 50,000 गुना में 3, 1,50,000। तो यहाँ पे एंट्री क्या होने वाली है? किससे पैसा मंगवाया मैंने? शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है? 1.5 लाख और 1.5 लाख। ये मैंने एंट्री किसकी की है? इन्फॉर्मेशन देने की है, ड्यू की एंट्री की है। अब मैं किसकी करने वाली हूँ? पैसे
रिसीव करने की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिखना है मेरे को, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल शेयर फर्स्ट कॉल राइट, फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो ये 1.5 लाख हो गया, ये 1.5 लाख हो गया, ठीक है। अच्छा, इन केस मैं कहूँ यहाँ पे 3 रुपये ना मंगा के मैंने क्या किए हैं, क्या किए, हाँ 2 रुपये मंगाए हैं, राइट, 2 रुपये मंगाए, तो बाकी क्या बचा, इसको मैं फिर क्या बोल दूंगी कि ये फर्स्ट कॉल है और ये सेकंड कॉल है, और बाकी क्या बचा 1 रुपये यहाँ मंगा दिए। तो नेक्स्ट एंट्री भी यहाँ पे यही हो जाएगी कि शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर पैसा मिलने की एंट्री होगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल, राइट। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई परेशानी है? ये था मेन जर्नल एंट्री। यहाँ पे आ जाते हैं आपकी थर्ड एंट्री, फोर्थ, देन इसके बाद फिफ्थ, यहाँ पे सिक्स्थ, आगे बढ़ रहा है तो हम आगे करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो फिर अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट टॉपिक हमारा हो गया। सेकंड टॉपिक करते हैं आज का हमारा कि एट पार का मतलब क्या होता है, एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है, एट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। कई बार कंपनी के अंदर क्या होता है कि जो शेयर्स की, जो मैंने बताया ना कि मेरे शेयर की वैल्यू क्या है 10 रुपये, क्या बताया मैंने, मेरे शेयर की वैल्यू 10 रुपये। अगर मैं मार्केट में इसकी शेयर की वैल्यू जितनी है उतने में ही बेचूं तो उसे क्या कहेंगे, उसे एट पार कहेंगे। कहने का मतलब जितने की इसकी वैल्यू है, मेन वैल्यू इसकी कितनी है, पहला केस आ जाता है कि मैं केवल 10 का शेयर 10 में ही बेच दूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, ठीक है, ये पेन मैंने खरीदा 10 रुपये में, मार्केट में 10 रुपये का ही मिलता है, ठीक है। तो ये 10 का था, 10 का ही खरीदा, तो ऑब्वियस सी बात है एक ये केस आ गया। एक ये केस लेके चल रही हूँ कि 10 का है ये पेन, पर मार्केट में जो लोग बेच रहे हैं, कंपनी जो बेच रही है उसको 10 की बजाय मुझे 15 का बेच रही है। कितने का बेच रही है, ठीक है। एक ये केस ले लेती हूँ, वैसे ऐसा इंप्लीमेंट नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है, बट स्वेट इक्विटी शेयर्स के अंदर ये इंप्लीमेंट है, ठीक है। आपके सिलेबस में थोड़ा सा पॉइंट देखा हुआ है कि इशू ऑफ डिस्काउंट पे अलाउड नहीं है, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए दे देती हूँ कि जो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं वही केवल डिस्काउंट पे इशू होते हैं, नॉर्मल शेयर इशू नहीं होते डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट का मतलब मैं समझा देती हूँ, ठीक है। जस्ट डिस्काउंट का मतलब कि 10 रुपये का शेयर था, मतलब 10 रुपये का पेन है, मेरे को 10 रुपये का ना दे के क्या कितने में दिया है, 8 रुपये में, 7 रुपये में, 6 रुपये में, 5 रुपये में, कितने में दिया, इसकी जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू थी, उससे कम में दिया है। समझ में आया, ठीक है। मान के चले थे ये मुझे 8 में दिया। शेयर्स मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, यहाँ पर फायदा अब तो 2 एस्पेक्ट से समझना है, फिर जब हम जनरल एंट्री करेंगे और अच्छे से समझ में आएंगे। एक तरफ है कंपनी, ठीक है, एक तरफ मैं आप सभी को ले लेती हूँ। कंपनी कह रही है 10 का शेयर 10 में लो, फायदा किसको है, नुकसान किसको है, किसी को नहीं है, क्योंकि सेम प्राइस है, सेम मार्केट रेट पे तुम लोग दे रहे हो, हम भी उतने में खरीद रहे हैं, किसी को नुकसान किसी को फायदा नहीं है। तो इसे हम, इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, एट पार है। पार दैट मीन्स जो आपकी जो मार्केट वैल्यू थी, जो फेस वैल्यू थी शेयर की, आपने उसी में क्या किया है, इशू किया। इज इट क्लियर? क्लियर है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि जब आपकी शेयर की वैल्यू 10 की थी, कंपनी कहती है भाई 10 का नहीं देने वाली, मैं देने वाली हूँ 15 का, मीन्स कि मैं कितना ज़्यादा कमा रही हूँ, कंपनी कह रही है कितना ज़्यादा कमा रही है, वो 5 रुपये और एक्स्ट्रा कमा रही है। कंपनी के लिए फ़ायदा है, बट शेयर होल्डर के लिए क्या है, कहीं ना कहीं नुकसान नहीं कहेंगे, महंगा पड़ रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं। अब वो किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, महंगे शेयर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है वो रेपुटेड कंपनी मिलेगी, उसकी मार्केट में वैल्यू होगी, तभी तो हम कोई सामान खरीदते हैं, हम कोई लग्जरी सामान खरीदते हैं, ठीक है। मैं आईफोन खरीदने के लिए बात कर रही हूँ, नॉर्मल फ़ोन भी है, आईफोन भी, अब वो लग्जरी है, स्टेटस वाइज पर्सन है, ठीक है, वही खरीदेंगे उन चीज़ों को। तो मैंने क्या कहा, कंपनी ने केवल इसके ऊपर एक्स्ट्रा जो कमाया वो कितना है, 5 रुपये है, और जो इसकी जो 10 रुपये क्या है वो मेन वैल्यू, और 5 रुपये क्या है इसकी प्रीमियम की वैल्यू। मीन्स के प्रीमियम शेयर देने के बदले में उसने क्या किया है, प्रीमियम चार्ज किया है, कह सकते हैं हम ये, राइट। अच्छा, ये कंपनी के लिए बेनिफिटेड है, और जो कंपनी के लिए जो भी चीज़ें बेनिफिटेड होगी वो कहाँ आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसलिए मैंने बनाया था। अब तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने बना क्यों रही थी। अब इनकम होती है वो कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में जाएगी। तो ये अब ये ध्यान रखना, बी फोकस ऑन इट, कि अगर प्रीमियम क्वेश्चन में गिवन है कि किसके साथ मिला है, एप्लीकेशन के साथ मिला है, तो ऑब्वियस ही बात है एंट्री एप्लीकेशन के साथ होगी। अगर
ये इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है कि किसके साथ मिला है, तो आपको ये कंसीडर करके चलना है कि एप्लीकेशन का पैसा हमेशा किसके साथ मिलेगा, अलॉटमेंट के साथ मिलेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल समझ में आया? क्लियर? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है बेटे। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना तो इसके अंदर टर्म्स ऐड होती जाएंगी, फिर वो कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा क्वेश्चन। बिल्कुल अभी बेसिक्स ही चल रहे हैं। अभी यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ कि अगर अलॉटमेंट का प्रीमियम का पैसा अगर ना बताया गया हो तो हम उसको अलॉटमेंट में कंसीडर करेंगे। ठीक है? अच्छा, कंपनी के लिए ये फायदा है। फायदा कहाँ नजर आएगा? क्रेडिट साइड में नजर आ रहा है। तो कंपनी के क्रेडिट साइड में यहाँ दिखाना है आपको किस नाम से कि टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितने का है? 5 रुपये फालतू मिले, 5 रुपये के साथ उस नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है? ऊपर कितने से मल्टीप्लाई होगी? कहाँ गया? यहाँ पर अलॉटमेंट कितने पे मिल रही है? 15 पे मिल रही है, तो यहाँ पे 15 का हिसाब हो जाएगा। करके दिखाऊंगी क्वेश्चन, अभी रुक जाओ। इतना समझ में आया? कंपनी के लिए फायदा है, यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है? अच्छा, डिस्काउंट का कंसेप्ट आता ही नहीं है तो हम इसकी एंट्री करने वाले भी नहीं है। ठीक है? समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? एग्जाम्पल ले ले, बुक ओपन करो, बुक का पेज नंबर ओपन करो सभी बच्चे फटाफट। पार का सिंपल है, पार में कोई चेंज नहीं होने वाला। जो पहले समझाया था पार की एंट्री में सेम एज इट इज है। ठीक है? यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा, पार में सिंपल चलेगा क्वेश्चन। सिक्योरिटी प्रीमियम तब आएगा जब आप क्या कर रहे हो, शेयर को इशू कर रहे हो एट द प्रीमियम पे। ये एक जनरल एंट्री एक्स्ट्रा हो जाएगी क्रेडिट में। क्यों? कंपनी के लिए फायदा है। अच्छा, ये बात बोली जाए कि क्रेडिट प्रीमियम का पैसा कहाँ यूज हो सकता है? ऑब्वियस है, आया है पैसा कंपनी के लिए, कहीं तो यूज करेगी, क्या कहीं भी यूज कर सकती है? हाँ जी, प्रीमियम का पैसा पता है कहाँ यूज होगा? स्पेसिफाइड 4-5 एंट्री है, वही यूज कर सकते हो कि आपको जो शेयर को इशू करने में खर्चा आया, जिसे हम प्रीमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो हम स्टार्टिंग में जब कोई भी खर्चा करते हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेटेड टाइम, तब उस खर्चे को राइट ऑफ करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर हमारे पास बोनस शेयर को बायबैक करने के लिए कर सकते हैं। आगे आएगा बोनस शेयर, उसको कहते क्या है। ठीक है? तो अब वैसे मैं बता रही हूँ कि स्पेसिफिक कहीं सभी जगह यूज़ नहीं करेंगे, इसके लिए स्पेसिफिक टर्म लिखी हुई है कि आप इनको यहाँ यूज़ कर सकते हैं। 4 से 5 जगह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? 6 एग्जाम्पल नंबर निकालो। कहते हैं कि इनकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है? हाँ जी, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऑथराइज कैपिटल कितनी है? 60 लाख है। राइट? इस 60 लाख को आपने कितने में डिवाइड कर दिया है? 6 लाख इक्विटी शेयर इशू किया। ऑब्वियस ही बात है, एक शेयर कितने का है? 10 रुपये का। क्या मैं यहाँ लिख लूँ? यहाँ लिख लूँ, सभी बच्चे जल्दी से नोट करें कि 6 लाख हमारे पास इक्विटी शेयर है, 10 रुपये का एक है। उसमें कहते हैं कि कंपनी ने इशू किए हैं वो भी 2 लाख शेयर। अब आया समझ में वो कल वाला कंसेप्ट कि ऑथराइज मेरे पास कितनी है? 6 लाख है, और इशू कितनी की है? जस्ट ओनली 2 लाख। तो यहाँ से मैंने केवल 2 लाख ही इशू किया, बाकी के 4 लाख जो शेयर है मैं कभी आगे जाके इशू कर लूँगी। ठीक है? अच्छा, इनमें कैसे पैसा मंगवा रखा है? ये कहते हैं कि जो प्रीमियम पे दिए हैं, ऑब्वियस ही बात है 10 रुपये का शेयर हमने क्या किया? 3 रुपये प्रीमियम है, तो मीन्स कि 13 रुपये में अपने शेयर को इशू किए। ठीक है? अच्छा, उसके अंदर एप्लीकेशन में पैसा कितना मंगवाया है? 4 रुपये मंगवाया है। अलॉटमेंट पे कितना मंगवाया है? 5 रुपये मंगवाया। साथ में कुछ लिखा हुआ है इंक्लूडेड प्रीमियम है, तो इसका मतलब क्या है? प्रीमियम का पैसा इसमें इंक्लूडेड है। तो 3 रुपये प्रीमियम है, तो ऑब्वियस ही बात है अलॉटमेंट का पैसा कितना है? 2 रुपये है। अच्छा, आगे आ जाओ। फर्स्ट कॉल पे कितना है? 2 रुपये है। फाइनल कॉल पे कितना है? 2 रुपये। अभी तक हमने इतना ही क्वेश्चन किया है, उसको आगे हम पढ़ेंगे। वैसे पता है क्या कह रहा है कि सारे के सारे शेयर्स क्या हो गए? सब्सक्राइब हो गए। मीन्स कि जितने इशू किए थे, 2 लाख शेयर इशू किए थे, सारे के सारे सब्सक्राइब कर दिए हैं। उसके बाद कहता है कि शेयर इशू के एक्सपेंसेस हुआ है 75,000 रुपये। एक्सपेंसेस को एंट्री कहाँ करते? जल्दी से रिकॉल करो। एक्सपेंसेस की एंट्री क्या है? डेबिट है। ठीक है? फिर ये कहते हैं कि वेज फुल्ली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट। जो भी सिक्योरिटी का पैसा आएगा 3 रुपये के हिसाब से, उस जो भी अमाउंट आ रहा है उससे हम सेट ऑफ कर देंगे। समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत है? एंट्री करना शुरू करें। सबसे पहली एंट्री क्या होगी? बैंक में पैसा आया एप्लीकेशन का। हाँ जी, ध्यान इधर दो फटाफट। सबसे पहले एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। राइट? कितने शेयर हैं? ये इशूड है। राइट? 2 लाख शेयर हैं, और 2 लाख के ऊपर सबसे पहला पैसा कितने पे आया है? 4 रुपये के हिसाब से है। तो कितना बन गया?
8 लाख 8 लाख। अब इस शेयर्स को क्या करने वाले, अमाउंट को क्या करने वाले, कैपिटल में कन्वर्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमें अलॉट करना है शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना आएगा 8 लाख 8 लाख। इतना क्लियर है, एप्लीकेशन का काम हो गया कंप्लीट। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे किसके, कि हमें अलॉटमेंट से पैसा मंगवाना है, तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो ड्यू की एंट्री करो, शेयर, एक सेकेंड, राइट, शेयर अलॉट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपको एक गोल्डन रूल बताती हूँ जो कभी भी गलती नहीं करवाने देगा आपकी। शेयर जो कैपिटल होती है ना, ये जो लिखा होता है, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। ये जो होता है शेयर कैपिटल हो गया, ये हर जगह आएगा शेयर कैपिटल, राइट। इसमें अमाउंट हमेशा फेस वैल्यू आती है, नोट करना कभी भी, इसमें अमाउंट हमेशा फेस वैल्यू आती है, मीन्स कि जितनी इसकी इतनी वैल्यू है ना वही आएगी, राइट। अब मेरे पास एग्जैक्ट में अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी है, 2 रुपये है, बाकी का तो प्रीमियम है। तो प्रीमियम की एंट्री मैंने क्या बताई थी, 2 अकाउंट। तो यहाँ पे 2 लाख तो शेयर हैं, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 लाख शेयर हैं, उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर आया समझ में? तो अमाउंट कितना बन गया, 4 लाख और 6 लाख। 4 लाख यहाँ पे, 6 लाख यहाँ पे, टोटल पैसा कह रहे हैं कि हमारे पास 10 लाख रुपए आएगा, है ना। अलॉटमेंट में कह रहे हैं कि तुम्हारे पास कितना पैसा आएगा, 10 लाख रुपए आएगा, जिसमें से कि 4 लाख तो आपकी मेन जो कैपिटल है उस पर था, और कंपनी ने जितना फायदा कमाया सिक्योरिटी के प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कितना है 6 लाख रुपए, ठीक है। अब फोर्थ एंट्री क्या होगी कि बैंक में अलॉटमेंट का पैसा आएगा, आएगा नहीं आएगा, टू शेयर अलॉट अकाउंट। कहते हैं कि आपको पैसा कितना मिला है, 5 रुपये के हिसाब से मिला है, तो जितना यहाँ पे अमाउंट थी 10 लाख रुपए, ये 10 लाख रुपए आपको मिल चुके हैं। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई परेशानी? अच्छा, अब नेक्स्ट एंट्री किसकी होने वाली है, फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या रहने वाली है, हाँ जी, पहले ड्यू की एंट्री होगी, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ जी ड्यू करनी है, तो क्या है कि शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। कितना अमाउंट है, 2 रुपये है, कितने शेयर हैं, 2 लाख गुना में 2 कितना हो गया, 4 लाख 4 लाख। बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 4 लाख 4 लाख। यहाँ तक कोई दिक्कत तो जल्दी बताइए, अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ती हूँ जल्दी से, ठीक है। आ रहा है इतना समझ में, आगे बढ़ोगे। अब मेरे को किसकी एंट्री करनी रहती है, मेरे पास फाइनल कॉल की एंट्री करनी रहती है। फाइनल कॉल में भी सेम है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ड्यू की एंट्री करनी पड़ेगी, राइट। पहले ड्यू की एंट्री करनी पड़ेगी, क्या होगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। 2 लाख रुपए हैं, 2 रुपये मंगवाए, कितना हो गया, कितना हो गया। नेक्स्ट है बैंक में पैसा आ जाएगा, फाइनली हमें रिसिप्ट हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू किसके ऊपर आ रहा है, शेयर फाइनल कॉल 4 लाख 4 लाख। यहाँ तक था जो कि अभी तक मैंने जर्नल एंट्री समझाई थी, उम्मीद करेंगे सबको समझ में आ गया, राइट। हाँ जी दृष्टि, समझ में आ गया? हाँ बचेगा तो आगे आएगा, अभी करके दिखाऊंगी। देखो क्या बोला हुआ था इन्होंने, क्या बोला हुआ था जल्दी बताइए, कि आपको शेयर को इशू करने में 75,000 रुपये क्या हुआ था, खर्चा हुआ था, और वो कहाँ से राइट ऑफ करने हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम में से करने हैं। अच्छा पहले नॉर्मल एंट्री बताओ कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होता तो कंपनी कहाँ से करती, कंपनी के लिए खर्चा है तो डेबिट कर देंगे। अच्छा खर्चा है तो पेमेंट भी तो कहीं से होगी या नहीं होगी, कहाँ से होगी पेमेंट, बैंक के बैलेंस से होगी। तो बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, अब देखो मैंने कहा मेरी एसेट्स क्या हो रही है, कम हो रही है। एसेट जब कम होती है क्या कहते हैं, क्रेडिट होती है। मैं नहीं कह रही, ऊपर वाला कह रही है, जो मैंने ऊपर लिखा मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है कि मेरे पास से पैसा गया टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट है,
अमाउंट कितना है 75,000। क्लियर है। अच्छा किसके ऊपर खर्चा हो रहा है मेरा, ये शेयर को इशू करने में खर्चा हो रहा है, तो ऊपर लिख दो शेयर इशू एक्सपेंसेस कितना हो रहा है 75,000 हो रहा है। अब ये कहते हैं कि हाँ जी बैंक से नहीं करना, तुम्हें ये जो पैसा है ना सिक्योरिटी प्रीमियम में से राइट ऑफ कर देना। सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के लिए फायदा था, ये था, कहाँ गया, नजर आ रहा है तुम्हें, ये रहा, हाईलाइट करके तभी लिखा हुआ मैंने, तुम्हें नजर है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम है, पहले क्रेडिट हुआ है। अब इसका वही बात है, बैलेंस जब घटता है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा। अच्छा क्या होगा डेबिट, मैं इसको रेड पेन से शो कर रही हूँ कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो था उसको यूज किया जा रहा है, किसके लिए यूज किया जा रहा है। अब ये पहले डेबिट हुआ था, ये कह रहे हैं कि आपको बैंक से नहीं लेना, वो कहाँ से लेना है, सिक्योरिटी प्रीमियम में से लेना है। तो डेबिट था तो उसको क्रेडिट कर देंगे। क्या है ये, शेयर इशू एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर। कितना था ये 75,000, कहते हैं कि 75,000 बैलेंस कर दो कम, कहाँ से कर दो, सिक्योरिटी प्रीमियम में से। क्या यूज हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम का। अच्छा जो बैलेंस बच गया उसके बारे में बात कर रहे हो है ना, कितना बैलेंस बच गया, 6 लाख में से 75,000 गए तो कितना बच गया, 5,25,000 बच गया। ये जो 5,25,000 है आपके बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आपके वहाँ पे कॉलम में नजर आएगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस इतना बच गया है। इज इट क्लियर। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत परेशानी। अगर मैं कहूँ कि ये पार का क्वेश्चन होता, पार का क्वेश्चन में बस ये यहाँ से हट जाता, ये यहाँ से हट जाता, ये यहाँ से हट जाता, यहाँ 10 लाख की बजाय 4 लाख आ जाते, यहाँ पे 10 लाख की बजाय 4 लाख आ जाते, बाकी सारा क्वेश्चन चल जाता है। कोई दिक्कत है। ये था आज का पूरा लेक्चर जिसके ऊपर हमने बात की एट पार, एट प्रीमियम, जर्नल एंट्री को समझा। जर्नल एंट्री के अंदर बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो कंपनी का जो बैलेंस एंट्री की जाती है इन रूल्स के ऊपर की जाती है। ठीक है। जितने भी जब भी कह रही थी मैं ट्रायल बैलेंस के बारे में, अगर पता है ट्रायल बैलेंस में हमारे डेबिट साइड जितने के जितने एक्सपेंसेस होते हैं और डेबिट साइड में सारी एसेट्स होती है। ठीक है। तभी इनका नेचर क्या है कि डेबिट में तो बढ़ते हैं और क्रेडिट में, और दूसरी साइड क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इनकम लिखी हुई है और क्या लिखा हुआ है, कैपिटल और लायबिलिटी लिखी हुई है। उनका नेचर कैसा दिखाई दे रहा है ट्रायल बैलेंस में, क्रेडिट साइड है, ये कहते हैं कि क्रेडिट में ये बढ़ते हैं और डेबिट में। तो ये जो गोल्डन रूल है अगर ये याद रह गया, ठीक है, तो आपको ये एंट्रीज करने में 1% भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अभी कोई समझ में कोई दिक्कत है, क्योंकि पैसा आया हमने डाल दिया, किसकी वजह से है वो भी बता दिया, देन पहले ड्यू की एंट्री कर दी, कंपनी के लिए जो फायदा हो रहा था। हाँ ये बात जरूर ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना कि जो भी अरियर होता है, अरियर आगे पॉइंट आएगा, कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस। ठीक है। जो मतलब जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना वो आपकी ड्यू की एंट्री में दिखाई देना। ठीक है। ड्यू की एंट्री में दिखाना है। सिक्योरिटी प्रीमियम आया यहाँ दिखाना है। अरियर का केस हम बैंक में दिखा सकते हैं, वो मैं आगे बता दूँगी। ठीक है। समझ में आया इतना, क्लियर है।